अगर मैं आपसे कहूं कि डीसी के जीत के बाद उन टीमों का पत्ता प्लेऑफ से कट चुका है, अरे जिन टीमों को आप सोच रहे थे कि ये तो कंफर्म क्वालिफाई कर लेंगे, आज आपको पता चलेगा कि भाई साहब पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल और समीकरण कहता क्या है। आज आपको पता चलेगा कि कौन सी टीमें हैं जो क्वालिफाई निश्चित कर लेंगी। आज आपको पता चलेगा कि कौन सी टीमें निश्चित बाहर हो चुकी हैं और कौन सी टीमें करने की कगार पर हैं। यार जब आप देखने की कोशिश करोगे तो संडे को दो मुकाबले हुए थे। एक तरफ जहां पर पंजाब और आरसीबी का मुकाबला हुआ था, पंजाब हार कर बाहर हो गई, वहीं पर आपकी आरसीबी जीत करके कंफर्म क्वालिफाई हो चुकी है। फिर उसके बाद डीसी और आरआर का मुकाबला हुआ, जहां पर डीसी ने सबसे पहले टॉस जीत करके गेंदबाजी का फैसला किया और ये गेंदबाजी का फैसला करना ही इनके लिए वरदान टाइप का हो गया, क्योंकि यहां पर जायसवाल बहुत ज्यादा नहीं चल पाए थे, लेकिन जो चले उससे इनका टी20 के अंदर 4000 रन पूरे हो गए। उसके बाद आते हैं वैभव सूर्यवंशी साहब। वैभव सूर्यवंशी साहब भाई साहब अपना विस्फोटक बल्लेबाजी स्टार्ट ही कर रहे थे, लेकिन जैसे जनरेटर धड़ 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 करके स्टार्ट होना, पानी फेंकना चालू करता है, लेकिन तब तक फुस से बोल दिए 46 रन के अंदर, मतलब अच्छी खासी एक डिसेंट पारी तो कम से कम बंदा खेल कर गया। उसी के साथ साथ आज तक कोई भी भारतीय प्लेयर ऐसा नहीं हुआ जिसने एक ही सीजन के अंदर आईपीएल में 43 छक्के मारे हों। 2024 की बात है जब आपके अभिषेक शर्मा ने एक आईपीएल सीजन के अंदर 42 छक्के मारे थे, और 2025 की बात है जब आपके पंजाब किंग्स के सरपंच साहब श्रेयस अय्यर ने 39 छक्के मारे थे। अब सोच कर देखिए, अभी तक वैभव सूर्यवंशी का 2-3 मुकाबला बाकी भी है, और प्लेऑफ अगर फाइनल में पहुंच गए तब तो और मुकाबले इनके बाकी होंगे। तो आप खुद सोच कर देख सकते हो कि अभी ये बंदा कितने छक्के मारेगा। और सभी के मतलब आप सिक्सेस के अंदर देख सकते हो पूरे रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़ दिए। कोई भी भारतीय बल्लेबाज इतने छक्के आज तक मारे नहीं एक आईपीएल सीजन के अंदर, और अभी आईपीएल का मैचेस बाकी भी हैं। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो ना तो रियान पराग कप्तान साहब ठीक ठाक चले, मतलब ये चले थे बंदे, लेकिन हाँ इनको सबसे पहले निपटाए मिचेल स्टार्क, फिर डेवॉन फरेरा आते हैं, उसी अगली बॉल पर निपटाए जाते हैं। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि आपके रवि सिंह साहब आते हैं, जो आते हैं स्टार्क की बॉल पर, एक बॉल पर चौका मारते हैं, लेकिन दूसरी बॉल पर आपके स्टार्क साहब ले बीतते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ये एक ऐसा ओवर था जिस ओवर ने पूरी तरीके से गेम को पलट दिया था। मिचेल स्टार्क ने 4 बॉल के अंदर 3 विकेट लिए थे, और ये 3 विकेट जान जाइए पूरी इनकी बैटिंग की लाइन और लेंथ को खत्म कर दिया था। और ये जो 3 विकेट गिरे, ये खत्म हो चुकी थी पूरी आरआर की टीम, क्योंकि 160 पर 2 विकेट थी आरआर की टीम, और 14 ओवर ही हुए थे, अभी 6 ओवर पूरे बाकी थे, मतलब 220-230 तक ही आराम से लेकर जा सकते थे। लेकिन लास्ट के 6 ओवर के अंदर केवल 33 रन ही पड़े और 6 विकेट गिरे, और 6 विकेट में से भाई साहब आप जानिए 3 विकेट तो केवल 4 बॉल के अंदर गिर चुके थे, और यही कारण था जिसकी वजह से आपकी आज आरआर की टीम हारी। यहां पर जब दिल्ली की बैटिंग आती है, जहां पर आपके भाई साहब केएल राहुल और कोई और नहीं अभिषेक पोरेल साहब, दो के दोनों मिलकर के 9 ओवर 1 गेंद में 101 रन बना देते हैं। दो के दोनों की अर्धशतकीय पारी आती है, जहां पर अभिषेक पोरेल 51 रन मारते हैं। और उसके बाद अगर केएल राहुल साहब की बात करें तो केएल राहुल साहब भी अपनी अर्धशतकीय पारी खेलते हैं 56 रन मार करके। केएल राहुल साहब ने तो इतिहास भी रच दिया। असल में केएल राहुल साहब ने 50 बार 50 रन मारा है, यानी कि 50 बार अर्धशतक मारा है। विराट कोहली साहब यार 76 बार मार चुके हैं, डेविड वार्नर साहब 66 बार, शिखर धवन साहब 53 बार, रोहित शर्मा साहब 51 बार, और आपके केएल राहुल साहब 50 बार अर्धशतक मार चुके हैं। और उसके बाद एबी डिविलियर्स, सुरेश रैना साहब, फाफ डु प्लेसिस और क्रिस गेल अन्य प्लेयर आते हैं। लेकिन केएल राहुल साहब अगर 2-3 अर्धशतक और मार देते हैं तो आपके रोहित शर्मा को पीछे कर सकते हैं, शिखर धवन को पीछे कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम लगेगा जब ये डेविड वार्नर को पीछे करेंगे, और विराट कोहली साहब अब इनको पीछे करना भैया जान जाइए सीधा क्रिकेट के ब्रह्मों को पीछे करने के बराबर है। लेकिन हाँ बहरहाल कैसे भी करके कांकते पादते यहाँ पर आपकी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत चुकी थी, क्योंकि बीच में एक बार मैच फंसा जरूर था जब ट्रिस्टन स्टेप्स 4 रन पर आउट हो गए, डेविड मिलर 9 रन पर आउट हो गए, तो दिल्ली कैपिटल्स सोचा कहीं हार ना जाए। लेकिन एट द एंड आते आते मैंने आपको कहा ना कांकते पादते कैसे भी करके 5 विकेट जीत जाती है। 197 रन बना दी, 4 बॉल भी बाकी थे, 193 ये लोग बनाए थे राजस्थान वाले। चलो ये मैच खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार भैया क्या हुआ पॉइंट्स टेबल के अंदर, कौन कहां कैसे बाहर अंदर क्या।
देखो सबसे पहली चीज, बेंगलोर ने अभी तक टोटल 13 मुकाबले खेल लिए, 18 पॉइंट हासिल कर लिए और बेंगलोर की टीम अब क्वालिफाई हो चुकी है। इसकी बात हटाते हैं भैया, इसका कोई तोड़ नहीं है और ये इस बार भी ट्रॉफी उठा ले तो कोई इसका जोड़ भी नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं गुजरात की टीम। पहले मैं आपको बता देता हूं, सभी टीमों को यार 14 मुकाबले खेलने को मिलेंगे और 14 पॉइंट से ज्यादा होने चाहिए और एक मुकाबले जीतने पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। ये बस इतना अगर आप समझ गए तो पॉइंट्स टेबल चुटकियों का खेले, ऐसे समझ जाओगे। देखो यहां पर 14 मुकाबले मिलेंगे, 13 मुकाबले इनके हो चुके हैं गुजरात के, एक मुकाबला बाकी है। अगर वो मुकाबला ही जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट की जगह 18 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये भी क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अभी ये क्वालिफाई किए नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 16 पॉइंट पर 4 टीमें आकर अटक जाती हैं और एक टीम क्वालिफाई पहले से कर ली है, तो मतलब 3 ही टीम को अब क्वालिफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि 4 ही टीमें तो जाएंगे सेमीफाइनल के अंदर। तब भी ये 16 पॉइंट पर भी आकर कभी कभी कोई टीमें छटक जाती हैं। गुजरात वैसे क्वालिफाई कर लेगी यार, क्योंकि इसका नेट रन रेट भी ठीक ठाक है और पॉइंट भी हैं। अगला मुकाबला जीत गई तो कंफर्म कर लेगी। तो 2 टीम का तो अब कोई तोड़ नहीं है, गुजरात और बेंगलोर। इसको साइड करते हैं। सेमीफाइनल के अंदर 4 टीमें पहुंचेंगी, 2 टीमें जान जाओ पहुंच चुकी हैं। फिर हैदराबाद की बात करें, 12 पॉइंट है इनके पास और 14 मतलब 12 मैचेस हुए हैं, 14 इनके पास पॉइंट है। इनके पास 2 मुकाबले बाकी हैं और 2 मुकाबले में से अगर एक मुकाबला भी जीत गए तो 14 पॉइंट की जगह 16 पॉइंट हो जाएगा। 2 के दोनों जीत गए तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, एक भी जीत गए तो क्वालिफाई के कगार पर पहुंच जाएंगे। पंजाब की टीम को देखोगे तो 13 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन 13 पॉइंट ही हैं। अब एक मुकाबला इनके पास बाकी है, अगर जीत जाएंगे तो भैया ये क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक मुकाबले जीतेंगे तो 15 ही पॉइंट होगा। सोच कर देखिए, 16-16 पॉइंट ऊपर लाइक बैठे हैं लेकिन अभी तक क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो 15 पॉइंट पर ये कहां कर पाएंगे। तो पंजाब की टीम यार जो शुरुआत में यार 6-7 मुकाबले लगातार जीती थी, वो इस बार 6 मुकाबले लगातार हारी है। ऐसा केवल एक बार हुआ था, वो किस सन में हुआ था देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, कि पंजाब की टीम 7 मुकाबले लगातार हारी थी। इस बार 6 मुकाबले अभी तक लगातार हार गई है। एक मुकाबला बाकी, अगर उसको भी हार जाती है तो वापस से वो इतिहास दोहरा देगी। यहां पर पंजाब की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इसको काट दीजिए। अब जो टीमें नहीं कर पाएंगे उसे हम काट देंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की टीम 12 मुकाबले खेल ली है, 12 पॉइंट है इसके पास। क्या ये कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। 2 मुकाबले बाकी हैं, अगर दोनों जीत गए तो 4 पॉइंट मिलेंगे तो 16 पॉइंट हो जाएंगे। अच्छे तरीके से जीत गए तो अच्छा खासा नेट रन रेट भी मिल जाएगा। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के भी 12 मुकाबले हुए और इसके भी 12 पॉइंट हैं। अगर ये 2 मुकाबले अच्छा खासा तरीके से जीत गई तो ये क्वालिफाई कर लेगी। दिल्ली की बात करें तो ये कई कीमत पर भी क्वालिफाई नहीं करेगी। कोलकाता की बात करें तो ये भी नहीं करेगी, मुंबई भी नहीं करेगी और आपकी लखनऊ भी नहीं करेगी। तो इन सब टीमों को काट देते हैं। क्या दिल्ली जीती तब भी नहीं करेगी? अरे यार देखो, 13 मुकाबले हैं, एक और 12 पॉइंट हैं। अगर एक मुकाबला जो बाकी है वो भी जीत जाएंगे तो 14 पॉइंट होंगे इनके। 16 पॉइंट पर लोग क्वालिफाई भी तक किए नहीं, 14 पॉइंट वाले कैसे कर लेंगे? इसके बाद मैचेस भी नहीं है। अब देखो कितनी टीमें बाकी हैं, एक टीम ये, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम, जिसमें से ऊपर की 2 टीमें क्वालिफाई कर ली हैं। यानी कि अब 2 ही टीमें क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सुपर 4 या प्लेऑफ के अंदर केवल 4 ही टीमें जाएंगी। कौन सी टीम बची है? हैदराबाद, राजस्थान, चेन्नई। अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई में से 3 टीम में से 2 टीम जाएंगी, एक टीम कोई निकल जाएगी। अब वो कौन सी टीम निकलेगी क्या पता। हैदराबाद ही दोनों मुकाबले हार जाए तो यही बाहर हो जाएगी। क्या पता राजस्थानी भाई साहब दोनों मुकाबले जीत जाए अच्छे तरीके से, तो क्या पता ये जीत मतलब चली जाए, या दोनों मुकाबले हार जाए। देखो अगर आपकी राजस्थान और चेन्नई में से कोई भी एक मुकाबला हारा तो वो बाहर हो जाएगा, कन्फर्म बाहर हो जाएगा। और हैदराबाद अगर एक मुकाबला हारी तो भी वो बाहर नहीं होगी। इन दोनों में से अब सच्ची एक रेस चलेगी। अगर चेन्नई आगे आने वाला मुकाबला जीत गई तो भैया चेन्नई क्वालिफाई करेगी, और मुझे लगता है कि भैया राजस्थान की टीम क्वालिफाई नहीं करेगी, चेन्नई की टीम क्वालिफाई करेगी। इसलिए क्योंकि थालापति को एक बार मैदान पर दिखाना भी तो जरूरी है, अभी तक दिखाया नहीं गया। क्या पता आईपीएल की प्लानिंग ऐसी हो कि सेमीफाइनल के अंदर आपके थाला आएंगे अपना भाला लेकर, और फिर उसके बाद वहां पर अपना पूरा क्रियाकलाम दिखाएंगे सेमीफाइनल के अंदर, फिर फाइनल में लेकर चले जाएंगे। क्या पता ऐसा कुछ हो, ऐसी प्लानिंग हो।
तो इस वजह से आपकी चेन्नई क्वालिफाई होते हुए दिखाई देगी, राजस्थान की टीम क्या पता ना दिखाई दे। बाकी थाला को देखने का सपना आपका भाला ही रह जाएगा अगर आपकी चेन्नई हार गई। तो इस वजह से क्या पता हरवाएं ना इसे जितवा दे। क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।